नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बछबारस के दिन 3 कहानियां सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी। किसी गांव में एक ग्वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दोनों बहुत आराम से रहते थे। वह दोनों बहुत गरीब थे और बहुत मेहनती थे। वह गणेश जी की पूजा आराधना करके भगवान को भोग लगा के ही भोजन ग्रहण किया करते थे। ग्वाले ने एक गाय पाल रखी थी। उसका दूध दही बेचकर ही वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गणेश जी की कृपा से उसका जीवन अच्छा चल रहा था। एक बार ग्वाला दूध बेचने जा रहा था, तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर गया और उसका सारा दूध फैल गया। उसके पैर में चोट लग गई थी। कुछ लोगों की मदद से वह घर आया। वह दूध दही बेचने नहीं जा सकता था। इसके लिए उसने किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया। वह व्यक्ति बहुत चालाक था। उसने आधा हिस्सा लेने की शर्त रखी। ग्वाले ने मान ली। ग्वाला हर बार गणेश मंदिर में पूजा के लिए प्रसाद के लिए दूध देता था। इस बार ग्वाले ने उस आदमी को दूध देने को कहा। आदमी दूध तो देने गया, पर विचार करने लगा कि सारा दूध फ्री में नहीं देता। इससे अच्छा आधा दूध में पानी मिला देता हूँ और आधा बेच देता हूँ। उसने वैसा ही किया। मंदिर में बनी खीर में पहले जैसा स्वाद नहीं था। उसका भोग गणेश जी को लगाया गया। शाम को ग्वाले के पास पुजारी आए और उसे बुरा भला सुनाकर चले गए। दोनों पति पत्नी ने गणेश जी से क्षमा मांगी। अगले दिन जब वह आदमी आया तो ग्वाले ने सारी बात बताई, पर वह बात मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह बोला, मैंने तो सारा दूध मंदिर में दे दिया था। कुछ दिनों बाद ग्वाला सही हो गया और दूध बेचने गया तो सभी ने मना कर दिया कि तुम्हारे दूध में पानी मिला होता है। अब ग्वाले को बात समझ में आ गई। उसके सारे ग्राहक टूट गए थे। थोड़ी देर में वह एक नन्हा बालक वहां आकर बोला, मुझे खीर खानी है, तुम मुझे इस दूध से खीर बनाकर खिला दो। ग्वाले को उस बालक की बात बहुत प्यारी लगी। उसने सोचा, दूध तो बेकार में फेंकना ही पड़ेगा, क्यों ना इस बालक को खीर बना के खिला देता हूँ। ग्वाला घर आया और उसने अपनी पत्नी से खीर कहकर बनवाई। उसकी पत्नी ने खीर बनाई और उस बालक को खीर खाने को दी। इसके बाद सभी ने खीर खाई और बच गई। बालक ने कहा, खीर गांव में बांट दो। खीर गांव में बांट दी गई, फिर भी बच गई। फिर बालक ने कहा, किसी बर्तन से ढक कर रख दो। अगले दिन ग्वालिन ने बर्तन खोला तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। उधर ग्वालिन ने जिस व्यक्ति को दूध बेचने के लिए रखा था, उसके घर में चोरी हो गई और वह रोता हुआ उसके पास आया और उसने उससे माफी मांगी और सारी बात बता दी। इसके बाद ग्वाला उसे मंदिर लेकर गया। वहां उसने माफी मांगी और अपनी बात कबूल करी कि कैसे वह दूध में पानी मिलाता था। उसने गणेश भगवान से माफी मांगी। ग्वाले की ने आंखें बंद करी तो वही बालक दिखाई दिया और अगले पल में वह बालक गणेश प्रतिमा में समा गया। ग्वाले ने आंखें खोली और गणेश जी के पैर पकड़ लिए और कहा, गणेश जी, आप स्वयं मेरे घर भोग लगाने आए, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब ग्वाले का काम अच्छा चलने लगा। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जैसे आपने ग्वाले पर कृपा करी वैसे ही सब पर कृपा करें। अब सुनते हैं गाय माता की कहानी। भादों का महीना आया, बछबारस का महीना आया तो धरती पर इंद्रलोक से इंद्राणियां पूजा करने आई। उन्हें एक गाय दिखाई दी। उन्होंने सोचा गाय की पूजा कर ली जाए। तो वह आगे से सींग मारती, पीछे से करती तो वो पैर मार। इंद्राणियों ने कहा, तुम हमें पूजा क्यों नहीं करने दे रही हो, सींग क्यों मार रही हो? गाय बोली, मुझे अकेले क्यों पूज रही हो, बछड़े सहित पूजा करो। इंद्राणियों ने गाय का बछड़ा टीका बनाकर जल की छींटा दी। गाय का बछड़ा जीवित हो गया। अब इंद्राणियों ने बछड़े सहित पूजा की। गाय अपने बच्चे सहित घर आई। गाय घर आई तो वहाँ की मालकिन ने कहा, मेरे बच्चा नहीं है, तुम बच्चा कहाँ से लाई हो? मेरे लिए भी बच्चा लाओगी तभी घर के अंदर आओगी। गाय ने कहा, अगले बछबारस तक मैं तुम्हें बेटा दूंगी, मुझे अंदर आने दो। अगली बछबारस आई। गाय वन में गई। इंद्राणियाँ पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी। तब इंद्राणियों ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए? गाय बोली, जैसे मुझे बच्चा दिया वैसे मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वह मुझे घर में नहीं आने देगी। यदि तुम बच्चा दोगी तो मैं पूजा करने दूंगी। तब इंद्राणियों ने गर्भ का पालना बनाया। पालने को गाय के सींग से बांध दिया, उस पर छींटा दी, बच्चा जीवित हो गया। इसके बाद इंद्राणियां पूजा कर चली गईं। गाय बच्चा लेकर घर आई तो सभी लोग कहने लगे, सेठानी के लिए गाय बच्चा लाई है। सेठानी ने गाय का स्वागत किया। हे गाय माता, जैसे आपने उस पर कृपा रखी वैसे ही सब पर रखना। तो प्रेम से बोलिए, बछबारस माता की जय हो। अब सुनते हैं आखिरी बछबारस की कहानी। एक राजा था, उसके तालाब बनवाया।
तालाब में पानी नहीं आया। शहर में हल्ला हो गया, पानी नहीं आया। राजा सूखता जाए। उन्होंने पंडित बुलवाए कि तालाब में पानी कैसे आए। पंडित ने कहा, अपने बड़े नाती को भेंट चढ़ाओ तो पानी आएगा। राजा सोचने लगे, नाती को भेंट कैसे चढ़ा दूं? रानी ने पूछा, राजा क्यों सूखते जा रहे हो? राजा ने कहा, तालाब में पानी नहीं आया। तालाब में पानी तब आएगा जब नाती को भेंट देंगे। रानी ने कहा, हम नाती को भेंट दे देंगे। इसके बाद बछबारस आई। रानी ने नाती को रख लिया। बहू पीहर भेज दी, पीछे से भेंट दी। तालाब में पानी आ गया। ओक दुआदशी आई, सब ओक लेने गए। बहू भी अपने ससुर के तालाब पर ओक भरने गई। सास गई, बहू कुछ पूछ न बैठे। बहू ने सास पर खबर भेजी। सास पहुंच गई। सास बहू ने ओक भरे, वैसे ही मिट्टी से लिसे हुए बालक गोदी में आकर बैठ गया। सास कहे तुम्हारे भाग, बहू कहे तुम्हारे भाग। तो प्रेम से बोलिए बछबारस माता गणेश जी की जय हो। इस कहानी को सुनने से सुख सौभाग्य के साथ साथ संतान की लंबी उम्र होती है। तो ये थी भादो मास में सुनी जाने वाली गणेश जी, बछबारस और गाय माता की कहानी। तीनों कहानियाँ अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।